उधर सरकार ने धान खरीद और सीएमआर का चावल खरीदने के लिए स्पेसिफिकेशंस में बदलाव किए हैं। इन बदलाव को लेकर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने आपत्ति जताई है और दावा किया है कि जब तक पुराने नियम बहाल नहीं होते तब तक हरियाणा के 1300 से ज्यादा राइस मिलर्स धान की खरीद नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि धान में 17% नमी में छूट को कम करके 16% कर दिया गया है और क्या क्या बदलाव किए गए हैं, सुनिए। हरियाणा में धान की आवक शुरू हो गई है, लेकिन इस आवक को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। इस परचेजिंग के सिस्टम में जो बदलाव हुए हैं उसको लेकर हरियाणा प्रदेश के व्यापार मंडल की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, तमाम पहलुओं पर बातचीत कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष बजरंग दास गर्ग मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। गर्ग साहब, क्या कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं जिसको लेकर व्यापार मंडल जो है एतराज जता रहा है? देखिए, किसान जो अपनी धान सरकारी एजेंसियों में बेचता था, मंडी में बेचता था, पहला 17% धान की परचेज में नमी की छूट हुआ करती, उसे घटाकर सरकार ने 16% कर दिया। इसी प्रकार जो धान जो है सरकारी एजेंसियों का जो राइस मिलर पर लगता था, राइस मिलर जो धान का निकालकर चावल देता था, वो एफसीए में चावल लगाता था, उसकी छूट चावल की 14 व 15% नमी की होती थी। सरकार ने उसमें बदलाव करके 13 व 14% नमी कर दिया। उसके अलावा जो रंग फेड था, रंग फेड की जो छूट थी वो 3% थी, दागी की जो छूट थी 3% थी। सरकार ने 3% से घटाकर 2% कर दिया गया। भाई ऐसी स्थिति रहेगी तो राइस मिलर चावल देने की स्थिति में नहीं रहेंगे और सरकार ने जो पुरानी पॉलिसी थी, पुरानी पॉलिसी के हिसाब से काम नहीं किया तो 1350 राइस मिलर जो है वो काम नहीं करेगा। आपने कहा कि 1350 राइस मिलर्स जो है काम नहीं करेगा। नुकसान की अगर बात करी जाए तो इस नियमों में बदलाव से मोटा मोटा नुकसान क्या रहने वाला है? नुकसान बहुत मोटा है। किसान की जीरी नहीं बिकेगी, नमी के नाम से पैसे कटेंगे। आज जो एमएसपी रेट है 1960 रुपए सरकारी एमएसपी रेट है। आज किसान दर दर भटक के खा रहा है। 1650 में अपनी जीरी बेच रहा है, 310 रुपए नेट आज किसान को नुकसान हो रहा है, क्योंकि धान की मंडिया में धान आ चुकी है, सरकार परचेज नहीं कर रही है। सरकार बोलती है हम 25 सितंबर से परचेज करेंगे, जबकि परचेज तो मंडी में जब धान आ चुकी तो 15 तारीख से मैक्सिमम 15 तारीख से परचेज शुरू होनी चाहिए। और सरकार की किसानों को नुकसान जो आज 310 रुपए उठाना पड़ रहा है वो नहीं उठना चाहिए, ये दिक्कत है। अच्छा, रणनीति क्या बनाई है? जिस तरह से आपने बताया कि 1300 से ज्यादा राइस मिलर्स हैं, क्या कुछ रूपरेखा बनाई है? किस तरह से अगली रणनीति जो है बनाई जा रही है? राइस मिलों लिख के दे दिया हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने। नई जो पॉलिसी है, नई पॉलिसी हिसाब से राइस मिलर काम नहीं करेगा। सरकारी जीरी जो राइस मिल के अंदर जाती थी उसकी पिनाई करके चावल निकालता था, कोई भी राइस मिल सरकारी जीरी नहीं लगाएगा और सरकार जाने उनका काम जाने। जब सरकारी जीरी राइस मिल में नहीं लगेगी तो उसका चावल कौन बनाएगा? ये बड़ा भारी चिंता का विषय है। ये हरियाणा पंजाब मैक्सिमम जो है धान की मंडियां हैं, धान की खेती होती है, ये किसान भी उजड़ेगा, राइस मिल भी उजड़ेगा। सरकार ऐसे ऐसे नए नियम बनाती है जिससे व्यापारी और किसान दोनों दुखी है। मैं पूछना चाहता हूँ, इतने साल हो गए सरकार ने कोई जैसे चावल जैसे लेते थे उसमें कोई बदलाव नहीं किया। अब रूपरेखा क्या बनाई है सर? रूपरेखा ये हमारा फैसला अटल है। सब राइस मिलों से मेरी बात हुई है, सबके टेलीफोन आए हैं, एसोसिएशन से टेलीफोन आए हैं। उन्होंने एक बात ही कही है, नई पॉलिसी पर हम काम नहीं करेंगे, पुरानी पॉलिसी लागू करेंगे तो काम करेंगे। उन्होंने लिख के मुख्यमंत्री जो लेटर दे दिया है, आगे भी केंद्र सरकार को भेज दिया है। ये फैसला केंद्र सरकार ने करना है। वो राइस मिल जब काम करेगा जब पुरानी पॉलिसी सरकार लागू करेगी, जो पहले सदियों से काम चलता रहा उसी हिसाब से काम चलना चाहिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।